हज़रात बहुत अच्छा पढ़ रहे थे जनाब आलिम रज़ा साहब, लेकिन मैं देख रहा था आप सुन तो रहे थे, सुभान अल्लाह भी बोल रहे थे, लेकिन पढ़ने वालों को एहसास नहीं हो पा रहा था कि आप कितना बोल रहे हैं। थोड़ा सा अगर हाथ का इशारा करके आप सुभान अल्लाह बोल दिया करें तो सुनने वाले का हौसला बढ़ जाएगा और आपको सवाब मिल जाएगा। मोहब्बत से ज़रा सारा मजमा लहरा के हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है और ये इस इलाके की खासियत है कि शुरू ही से मजमा यहाँ रहता है। माशाअल्लाह मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ, हिंदुस्तान का वो अजीम शान शायर, वो अजीम शान लहजा जो नेट के जरिए पूरी दुनिया में सुना जाता है, जिनको मद्दाहे रसूल अकरम जनाब मोहतरम हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी, जो इस वक्त बहुत मसरूफ़ शायर का नाम है, वो आ चुके हैं और थोड़ी 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मिंबर पाक पे तशरीफ़ ले आएंगे। उनको सुनना है, 10 मिनट की तकरीर होगी, उसके बाद वो होंगे कारी मोहम्मद अली साहब आएंगे, फिर इंशाअल्लाह अल्लामा मुफ्ती ताहिर रज़ा साहब आएंगे, फिर अल्लामा मुफ्ती जली साहब आएंगे, फिर अल्लामा मुफ्ती आकिल रज़ा साहब आएंगे। इस बीच में मुफ्ती कारी मोहम्मद अली साहब आएंगे और जो कारी अब्दुल सलाम साहब कुछ इसमें तरमीम फरमाएंगे तो करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको सुनवा दिया, अब बिल्कुल कंजूसी ना करें, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। हज़रात सुभान अल्लाह किसी मौलाना की तारीफ नहीं है, किसी के बाप की तारीफ नहीं, बल्कि खुदा पाक की तारीफ है। मेरा यकीन ईमान बोलता है जो सुभान अल्लाह बोलेगा उसकी नेकियों में भी इजाफा होगा, अल्लाह उसकी जबान में असर पैदा कर देगा, दिल में जिंदगी पैदा कर देगा। जो हाथ को इशारा करके बोलेगा, अगर आका को यह हाथ उठाना सुभान अल्लाह पसंद आ गया तो जो आदमी सुभान अल्लाह के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह को अगर यह अदा पसंद आ गई तो वह हाथ ही नहीं पूरा जिस्म जहन्नम के शोलों से बच जाएगा। इसलिए हाथ के इशारे से बोला करें सुभान अल्लाह। अब मैं देखता हूँ, ये देखना है कि इधर दमदारी ज्यादा है कि इधर ज्यादा है। आप हाथ नीचे रखे, मुस्कुराने पे कोई पाबंदी नहीं है, मुस्कुरा के जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दमदारी है। अब आप बताइए आपकी कैसी होशियारी है, खामोश रहेंगे बोलेंगे, हाथ नीचे करें, आप लोग जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक कारी मोहम्मद अली साहब के फैज़ी बराउन शरीफ तो तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शायर हिंदुस्तान जनाब कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा कादिया चिश्तिया बरकाते रजा, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह पहली बार संभल जिले में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मुरादाबाद, अमरोहा और रामपुर, इन तमाम जिलों में शायद पहली बार ये तशरीफ लाए हैं और बड़ी मुश्किलों से हाथ आए हैं। जो बनारस की तारीख कैंसिल हुई तो कारी अब्दुल सलाम साहब को लगी है और ये कारी अब्दुल सलाम साहब जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया है। अगरचे मदरसा माली एतबार से कमजोर है मगर दिल इनका बड़ा मजबूत है। सुभान अल्लाह, आप लोगों का ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएगा। कारी मोहम्मद अली साहब किबला की ज़ियारत कीजिए और मैं बहुत जल्दी इनको पेश करूंगा। अब मैं इस वक्त मौलाना सलमान रज़ा साहब को पेश करता हूँ। 4 मिसरे सुने। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। मेरे हुजूर पर वही दुरूद पड़ता है, मेरे हुजूर पर वही दुरूद पड़ता है। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। हजरात तो मैं 1 मिनट भी ज़ाय करना नहीं चाहता। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सलमान रज़ा साहब किबला तशरीफ लाते हैं। जोरदार नारों से इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोले नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना सलमान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बहरे तशद्दुद से ज़मीन पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। डॉक्टर इकबाल साहिब ने कहा था कि हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा। इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमा हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमा हो जा। फितने अंगेज़िए अरबाबे जफा आज भी है, कल भी एक महशर ताज़ा था बपा आलम में। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मुसलमानों की जो दर्दनाक हालत है, आज मुसलमान तारीख के जिस मरहले से गुजर रहे हैं,
अगियार के हाथों से मुसलमानों पर जो दुख आ रहे हैं और कुफ्फार के जिन जिन मजालिम ने मुसलमानों को अपने नरगे में ले लिया है, उन्हें देखकर कलेजा मुंह को आने लगता है और आंखें खून के आंसू बरसाने लगती हैं। वो मुसलमान के जिन्होंने दुनिया से फसाद के दरख्त की जड़ें काटी, वो मुसलमान के जिन्होंने अपने खूने जिगर से नखले अमनो सुकून को शादाब किया, वो मुसलमान कि जिन्होंने इंसान को इंसानियत का जामा पहनाया, बाग़े आलम की बहारें सजाई और गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानियत को हुर्रियत का दर्स दिया। आज उसी कौम मुस्लिम को शुकूक व शुबहात की नजरों से देखा जा रहा है और उन पर तरह तरह के मजालिम, हक परस्तों पे हर एक जुल्म रवा आज भी है, जहर आलूद जमाने की फजा आज भी है। हजरात, वो मुसलमान कि जिन्होंने अहले आलम को अमनो सुकून का पैगाम दिया, वो मुसलमान कि जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, आज उन्हीं मुसलमानों को हलाकत और तबाही के कारे अमीक में ढकेला जा रहा है। आज वो मुसलमान कि जिन्होंने अहले आलम को पस्ती से बुलंदियों तक पहुंचाया, आज उन मुसलमानों पर अगियार दिल खोलकर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढा रहे हैं। हाय अफसोस, वो मुसलमान के फतह और नुसरत के फरेरे हमारे कदम चूम रहे थे, कामयाबी और कामरानी की बहारें हमारे दामन से लिपटी हुई थी, हमारे इशारे थे और खुदा की खुदाई हमारे कदम थे और कैसरो किसरा के मुरस्सा तख्तो ताज। मगर अफसोस सद अफसोस, ज़माने की गर्दिश ने, आसमाने की गर्दिश ने हम मुसलमानों को पस्ती के उस गड़े में डाल दिया है जिसके तसव्वुर से शजरो हजर चीख उठते हैं, जमीन और आसमान थर्रा जाते थे। हजरात, आज वो वक्त आ गया है कि वो कुफ्फार जिन्हें ये तक मालूम नहीं कि पेशाब पखाना पाक है या नापाक, वो इस्लाम और अहले इस्लाम के दरख्शा उसूलों और रोशन किरदारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लाम और अहले इस्लाम को दुनिया से मिटाने की साजिशें कर रहे हैं। वो इस्लाम और मुस्लिमीन को सफे हस्ती से निस्तो नाबूद करने की तब्दीलें सोच रहे हैं। मगर मुसलमानों, तुम कुफ्फार की इन बकवास से मरऊब नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर उनसे मुकाबला करना चाहिए। इसलिए कि जब हम तारीख इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्लाम और अहले इस्लाम ने हजारा बलाओं का मुकाबला किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के इस लहलहाते चमन पर बहुत सी तेज आंधियां आई और अपना अपना जोर दिखाकर वापस चली गई। कभी उन्हें बुलहबी शरारों ने खाकिस्तर करना चाहा, कभी उन पर यजीदी बादल आए, कभी हिजाजी गुबार, कभी मामूली ताकतों ने उनके सामने आने की जुर्अत की, कभी तातारी ताकतें उनसे टकराई। अलगर्ज दुनिया की तमाम बातिल ताकतों ने इस्लाम और मुस्लिमीन को सफेद तहर से मिटा डालना चाहा, मगर वाहरे इस्लाम तेरी इस्तिकामत को सलाम, वाहरे इस्लाम तेरी बुलंदियों को सलाम। इस्लाम एक ऐसी आहनी चट्टान है जिससे टकराने वाली हर ताकत और कुव्वत पाश पाश होकर रह जाती है। मुसलमानों, अगर यकीन ना हो तो पीछे पलटकर तारीख के उस दौराहे पर कदम रखिए जब कुफ्र की तारीखियों ने इस्लाम और अहले इस्लाम, जब कुफ्र की तारीखियों ने इस्लाम और अहले इस्लाम के दरख्शा उसूलों और रोशन किरदारों को अपनी आलूदगी में छिपा लेने की साजिश की थी, जब हक व बातिल ने इस्लाम के लिए जिंदगी और मौत का सामान, जिंदगी मौत का सवाल पैदा कर दिया था, तो हक व सदाकत के मुहाफिज फिदायाने इस्लाम जो तादाद में सिर्फ इतने थे कि उंगलियों पे गिने जा सकते थे, मगर वो कुफ्फार की तीरों और तलवारों के सामने इस तरह सीना सिपर होकर खड़े हो गए थे कि कुफ्र की तारीखियां खुद ब खुद दोपहर के साये की तरह सिमटने लगी थी। मगर मुसलमानों, वो कौम कि जिनकी सल्तनतें हमारे आबा व अजदाद के खून से थर्राती थी, आज वो हमारे खिलाफ ऐलाने जंग कर रहे हैं। मुसलमानों, आज तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। आज तुम्हें बदर व हुनैन के मुजाहिदों की सुन्नत अदा करनी होगी। आज तुम्हें कादिसिया व यरमूक के मुजाहिदों के नक्शे कदम पर चल
बनकर जमाने को दिखाना होगा। मुसलमानों न घबराओ, मुसलमानों न घबराओ, मसाइब के नजारों से करो हिम्मत, गुजर जाओ भुन्नूर की तेज धारों से। तुम अपने बारों पर में कुव्वते परवाज रखते हो, खुशी हासिल करो फिरदौस के रंगीन नजारों से। हसरात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम, जो इस्लाम खुदा की जानिब से अता हुआ था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे वफात वो मुक़द्दस अमानत हमारे सुपुर्द कर गए थे। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से साबित किया था कि हम इस मुक़द्दस अमानत की हिफाजत तलवार की तेज धार और अपने बाजू की कुव्वत के बगैर नहीं कर सकते। मुसलमानों, जो पैगाम बदरो हुनैन के मुजाहिदों ने बदरो हुनैन के मैदानों से तुम तक पहुंचाया था, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस पैगाम इस्लाम को, तुम उस पैगाम सुकून को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो। मुसलमानों, हमारी खुद गर्जियां और आपस की ये खाना जंगी है हमें ले डूबेंगी, इसलिए कि आज वो वक्त आ गया है कि अहले कुफ्र व बगावत के जिनकी सल्तनत को कई बार हम अपने पैरों तले दबा चुके हैं, वो इस्लाम के जिसके चाहने वालों के जब नाम सुनते थे तो बातिल मज़ाहिब के मानने वाले थर्रा जाते हैं। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि अहले कुफ्र व बगावत जिसकी सल्तनत को हम कई बार अपनी पैरों तले रोन चुके थे, आज वही कुफ्फार हमारी गैरत ईमानी को चैलेंज कर रहे हैं। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद होकर फिर एक बार उन्हें बता दिया जाए कि इस्लाम के चाहने वाले मुसलमान अपने इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने खून को इतना ही सस्ता समझता है जैसे कि पहले समझता था। मेरे इस्लामी भाई, जो तुम उन अरब मुजाहिदीन की औलाद हो कि जिन्होंने पलक झपकते ही दुनिया की बातिल ताकतों का खात्मा कर दिया था। मेरे इस्लामी भाइयों, आज ये मुसलमान बुलंदी से बस्ती की तरफ चला गया है। कुफ्फार ये ख्याल करते हैं कि मुसलमान आपस की खाना जंगियों की वजह से कमजोर हो चुके हैं। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद होकर इन्हें बता दिया जाए कि हमारे सीनों में आज भी वही तड़प है जो खालिद बिन वलीद में थी, हमारी बाजुओं में वही ताकत है जो उबैदा और तारिक के बाजुओं में थी, हमारी तलवारों में वही काट है जो गाजी सलाहुद्दीन अंजुबी में थी, हमारे जज्बात में, हमारे सीनों में वही जज्बात है जो मूसा नसीर में थी। मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, आखिर वो कौन सा मकसद था, वो कौन सा अज़ीमुशान मकसद था कि जिसकी तहसील के लिए ये लोग अपनी जिंदगी को घोड़ों की पुश्त पर गुजार देते? आखिर वो कौन सा मकसद था कि जिसके लिए ये लोग अपनी 313 को 1000 के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था? आखिर वो कौन सा मकसद है कि जिसने इन मुजाहिदीन को दरियाओं और समुद्रों में कूद जाने पर मजबूर कर दिया था? इन तमाम सवालात का जवाब एक मुजाहिद ही दे सकता है। तारीख शाहिद है, आज तक जो बातिल ताकतें इस्लामी कानून और आलमगीर कानून के मुकाबले में आई, उन्हें मसल दिया गया, उन्हें कुचल दिया गया। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम इस्लामी कानून पर अमल करें, हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें और अपने इस्लाम को पहचाने, हम अपने कुरान मजीद की तिलावत करें और उसके कवानीन पर अमल करें। इसलिए हमें डॉक्टर इकबाल साहिब ने नसीहत के तौर पर कहा था कि हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जा। और अगर आज भी हम नहीं संभले, उसी गंदगियों में फंसे रहे, आज भी हम राह रास्त पर हटे रहे, हम सिराते मुस्तकीम पर नहीं आए, तो हमारा हाल वही होगा जो डॉक्टर इकबाल साहब ने बयान किया था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तारों में। वमा अलैना अल बलाग। बहुत खूब, सुभान अल्लाह।